बच्चों, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 11th बॉटनी। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे लैंप ब्रुश गुणसूत्र। तो इस वीडियो में हम लोगों की टॉपिक है बहुपट्टीय गुणसूत्र, पॉलीटीन क्रोमोसोम, या इसे जो है लार ग्रंथि गुणसूत्र कहते हैं, सलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स। इसके बाद सेकेंड टॉपिक हम लोगों की है जीन्स। तो आज की फर्स्ट हेडिंग है बहुपट्टीय, यह जो है लार ग्रंथि गुणसूत्र, पॉलीटीन आर जो है सलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स। तो ड्रोसोफिला कीट की जो है लार्वा की, ड्रोसोफिला कीट की लार्वा की जो है लार ग्रंथियों में अत्यधिक लंबे व चौड़े, अत्यधिक लंबे व चौड़े जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो बेटा ड्रोसोफिला क्या है? ड्रोसोफिला क्या है? तो ड्रोसोफिला एक जो है मक्खी है। ड्रोसोफिला क्या है? मक्खी है। तो ड्रोसोफिला कीट की लार्वा अवस्था क्या है? जैसे मक्खियां हैं, तो मक्खियां जो है अंडे देती हैं और अंडे से जो है शिशु निकलते हैं। तो इसी अवयस्क शिशु को जो है लार्वा कहते हैं। तो अवयस्क शिशु के जो है लार ग्रंथियों में, अर्थात जिनसे जो है लार निकलता है, और लार ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? मुख गुहा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? मुख गुहा में। तो ड्रोसोफिला कीट की लार्वा की लार ग्रंथियों में जो है अत्यधिक लंबे व चौड़े गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं। इसे ई जी बालबियानी ने जो है सन 1881 में, सन 1881 में देखा। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुपट्टीय गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ई जी बालबियानी ने सन 1881 ईस्वी में। और किसमें जो है खोजा था? तो ड्रोसोफिला नामक मक्खी की जो है लार्वा की लार ग्रंथियों में। बहुपट्टीय गुणसूत्रों पर जो है गहरे काली व जो है हल्की पट्टियां दिखाई देती। बेटा जो बहुपट्टीय गुणसूत्र होते हैं इसमें गहरी काली व हल्की रंग की जो है पट्टियां दिखाई देती हैं। जैसे यही मान लीजिए जो है गुणसूत्र है, बहुपट्टीय गुणसूत्र। इसमें जो है ये जो है गहरे रंग की पट्टियां हैं और ये जो है हल्के रंग की। तो गहरे काले रंग की जो पट्टियां होती हैं उसमें जो है यूक्रोमैटिन, उसमें जो है यूक्रोमैटिन, तथा जो है हल्की जो पट्टियां होती हैं हल्की काली रंग की, उसमें जो है हेट्रोक्रोमैटिन पाया जाता है। तो बेटा दोनों में अंतर क्या है? यूक्रोमैटिन क्या होते हैं या जो हेट्रोक्रोमैटिन क्या होते हैं? तो जब जो है विभाजना अंतराल अवस्था में, इंटरफेज अवस्था में जो है गुणसूत्र जो है दो प्रकार के जो है अभिरंजक लेते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो गहरा अभिरंजक लेने वाले जो है गुणसूत्र को हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। हेट्रोक्रोमैटिन जो है आनुवांशिक रूप से जो है निष्क्रिय होता है। आनुवांशिक रूप से क्या होता है? निष्क्रिय होता है, क्योंकि इस जो है गुणसूत्र से डीएनए से आरएनए का, डीएनए से आरएनए का जो है अनुलेखन नहीं करता, अनुलेखन नहीं करता। और जो है दूसरा हल्के अभिरंजक लेने वाली जो है गुणसूत्र को, हल्के अभिरंजक लेने वाले गुणसूत्र को जो है यूक्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन जो है आनुवांशिक दृष्टि से सक्रिय होता है और यह जो है डीएनए से आरएनए के अनुलेखन में भाग लेता है। तो बेटा हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन क्या होते हैं, तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया। तो काली पट्टियों पर जो है यूक्रोमैटिन तथा जो है हल्की पट्टी पर जो है हेट्रोक्रोमैटिन पाया जाता है। ये गुणसूत्र, ये गुणसूत्र जो है कुछ स्थानों पर जो है फूल जाती है। ये जो बहुपट्टीय गुणसूत्र होते हैं कुछ स्थानों पर जो है फूल जाते हैं और जो है काली पट्टियों से, काली पट्टियों से जो है कुछ फंदे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कुछ फंदे बन जाते हैं, जिन्हें बालबियानी वलय या जो है गुणसूत्र पफ कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र पफ। इन स्थानों पर जहां पर जो है गुणसूत्र पफ बनता है, इन स्थानों पर जो है यम आरएनए, स्मॉल यम आरएनए बनता है। बेटा मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। इसके बाद सेकेंड हेडिंग है जीन। क्या है? जीन।
तो संतान को जो है अपने जनकों से अर्थात माता पिता से जो है जो गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, जो गुणसूत्र प्राप्त होते हैं उनमें जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश जो है डीएनए है। बेटा जो है संतान को जो है अपने जनकों से जो है गुणसूत्र प्राप्त होते हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंश क्या होता है? डीएनए। इस डीएनए के जो है एक खंड को, इस डीएनए के एक खंड को जिसमें आनुवांशिक कूट जो है निहित होता है जीन कहलाता है। तो बेटा जीन किसे कहते हैं? तो डीएनए का वह खंड, ध्यान से सुनिएगा, डीएनए का वह खंड जिसमें जो है आनुवांशिक कूट पाया जाता है या निहित होता है उसे जो है जीन कहते हैं। और आनुवांशिक कूट क्या होते हैं? तो बेटा जो है प्रोटीन निर्माण के लिए जो है डीएनए में 64 प्रकार के जो है आनुवांशिक कोड पाए जाते हैं, जैसे जो है UAE है ना, UCG या जो है ACC। तो ये जो है बेटा आनुवांशिक कोड होते हैं, ये क्या होते हैं? आनुवांशिक कोड। और यही आनुवांशिक कोड डीएनए के जिस खंड में जो है पाए जाते हैं, जैसे जो है ये जो है एक डीएनए है, ये क्या है? ये डीएनए। और डीएनए के इस भाग में यहाँ पर जो है आनुवांशिक कोड अगर पाया जा रहा है तो यही भाग क्या कहलाएगा? जीन्स कहलाता। तो डीएनए का जो है वह छोटा से छोटा खंड जिसमें जो है आनुवांशिक कोड जो है पाया जाता है वही क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। वास्तव में जो है यह संसार का सबसे विचित्र रसायन है। जो जीन है यह संसार का सबसे विचित्र रसायन है। इसमें अपनी प्रतिकृति ही नहीं, इसमें जो है अपनी जो है प्रतिकृति ही नहीं वरन जीवधारियों के शरीर में होने वाली अनगिनत क्रियाओं को आरंभ और नियंत्रित करने की क्षमता होती है। बेटा हमने आपको बताया डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड जिसमें आनुवांशिक कोड निहित होता है जीन कहलाता है। और जीन जो होता है यह विश्व का जो है सबसे विचित्र रसायन होता है, क्योंकि इसमें जो है अपने जैसे जो है जीव उत्पन्न करने की जो है क्षमता होती है ना। जैसे जो है देखते हो कि कोई जीव है तो वह अपने समान जो है जीवों को जन्म देता है जीन के कारण ही। जैसे जो हम लोग किसी चीज का जो है फोटो कॉपी कराते हैं, मार्कशीट है, तो दूसरी जो कॉपी बनती है उसी मार्कशीट के समान होती है। वैसे ही जो है प्रतिकृत का मतलब होता है सेम जैसा, उसी के समान बनना, है ना। तो प्रतिकृत जिससे जो है अपनी ही प्रतिकृत नहीं वरन जो है जीवधारियों में जो है अनेक क्रियाओं का जो है प्रारंभ जीन के द्वारा होता है और जीन ही जो है अनेक क्रियाओं को जो है नियंत्रित भी करती है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है विल्हम जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जो है सन 1909 ईस्वी में किया। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया? इन दोनों चीजों को मत भूलिएगा। तो विल्हम जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 ईस्वी में जो है जीन शब्द का प्रयोग किया था। विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो है जीन की निम्न परिभाषाएं दी। बेटा जो है अन्य वैज्ञानिकों ने भी जो है जीन को जो है परिभाषाएं दिया है, जीन को परिभाषित किया अपने तरीके से। तो पहला इसमें है वंशांगत कारक जो एक जैविक लक्षण का जो है निर्धारण करता है। बेटा जीन क्या है? जीन जो है वंशांगत कारक, वंशांगत मतलब होता है माता पिता से जो है संतानों में जाने वाला एक कारक है जो जैविक लक्षणों का, जैविक मतलब होता है जीवों में जो है लक्षणों का निर्धारण करता है। सेकंड है जीन वंशांगत की प्राथमिक इकाई है। दूसरा जो है परिभाषा दिया गया जीन जो है वंशांगत की जो है प्राथमिक इकाई है। और तीसरी जो है परिभाषा दी गई उस पदार्थ की एक इकाई
उस पदार्थ की एक इकाई जो माता पिता से संतति में जाती है। जैसे जो है उस पदार्थ की, जैसे डीएनए है, डीएनए की जो है एक इकाई जो माता पिता से जो है संतानों में जाती है, वही क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। चौथा नंबर बताया गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के जो है वे भाग जो एक विशेष लक्षण के व्यक्त होने को, जो एक विशेष लक्षण के व्यक्त होने को जो है नियंत्रित करते हैं। जैसे बेटा जो है माता पिता के बाल यदि जो है काले हैं और संतान के बाल भी काले हो रहे हैं, तो इसका नियंत्रण कौन करता है? जीन करता है। या जो है माता पिता का रंग जो है गोरा है तो संतान भी गोरे होते हैं, इस लक्षण का जो है नियंत्रण कौन कर रहा है? जीन्स।